जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 12 रिवीजन टाइम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोट इज अ रम्बस विथ OGX इज इक्वल टू 64 डिग्री, फाइंड एंगल OTA। तो GOAT यानी कि एक गोट यानी कि बकरी, ये जो बकरी है ना, ये एक रम्बस है GOAT, ठीक है। तो इसका OGX 64 डिग्री है, ये तो OGX है। तो आपको निकालना भाई OTA, मतलब ये जो एंगल है इसको निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए, ये तो रम्बस है ना भाई, तो आपको पता है ये जो रम्बस है, रम्बस की दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो रही है, यानी कि एक राइट एंगल हो रही है। तो ये जो एंगल है ये 64 डिग्री है। तो भाई ये जब रम्बस है और रम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो साइड है TG और ये AO और TG ये दोनों पैरेलल है, और ये जो है ना AG एक, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, AG एक ट्रांसवर्सल है। तो ये 64 है, तो भाई ये भी 64 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है भाई। कुछ ऐसे ही लग रहे हैं ना, तो ये एंगल जो है और ये एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल लाइन है दोनों लाइन, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ठीक ऐसा ही AO और TG दोनों पैरेलल लाइन है इस रम्बस की, और ये जो AG डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल की काम कर रहा है। तो ये एंगल 64 है, तो ये एंगल भी 64 डिग्री होगा, ठीक है। तो भाई ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो 90 64 ये दोनों एंगल्स मिल गए ना। अब इसको चाहिए तो इस ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए ले लीजिए। तो इस ट्रायंगल को ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करिए, आपको 360 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब 360 डिग्री से इन दोनों गिवन एंगल्स को माइनस कर देना, तो ये जो एंगल है निकल जाएगा, ठीक है। तो गिवन OGX 64 डिग्री, तो एंगल ATX इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल है, ठीक है। AXT। तो डायगोनल्स और रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल GAT इज इक्वल टू एंगल OGA, GAT यानी ये एंगल और OGA ये एंगल इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा अब देखिए इन ट्रायंगल AXT इसको लेके, ठीक है। तो तीनों एंगल्स XTA ये एंगल प्लस AXT ये एंगल प्लस GAT। अच्छा इसको XAT भी कह सकते हैं, XAT G की जगह आप XAT लिख सकते हैं, क्योंकि इस एंगल की बात आ रही है। अच्छा तो GAT और XAT वही एक ही एंगल है, 1 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा यहाँ G की जगह आप X लिखिए, XAT, ठीक है, XAT। तो 90 प्लस 64 दोनों ऐड करना 154 है, तो आपको XTA चाहिए। तो XTA ये एंगल XTA, तो XTA इज इक्वल टू 154 को 180 से माइनस करना, तो 26 डिग्री मिलेगी। तो XTA, तो भाई XTA मतलब क्या है, OTA है। XTA यानी कि OTA, तो XTA यानी कि एंगल OTA एक ही चीज़ है, तो 26 डिग्री है। इजी है भाई, इजी है। नेक्स्ट बाय 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द पैरेललोग्राम TEMP द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल T एंड एंगल E मीट एट पॉइंट O, फाइंड एंगल TOE। तो भाई ये एक पैरेललोग्राम है TEMP, तो इसका ये जो T एंगल का बाइसेक्टर OT है और E एंगल का बाइसेक्टर OE है, दोनों O पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, TOE ये एंगल है, इसको निकालना। तो देखिए भाई पहले पूरा डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं। तो एंगल OT इज इक्वल टू एंगल OTP, OTE ये एंगल और OTP ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि OE इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि सॉरी OT जो है ना इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या है, इक्वली दो भाग कर रहा है। सिमिलरली OET एंगल OET इज इक्वल टू OEM, OET ये एंगल और OEM ये एंगल इक्वल है, क्योंकि OE क्या है, ये जो OE है ये एंगल का बाइसेक्टर है। अब देखिए एंगल PTE प्लस एंगल TEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PTE मतलब ये पूरा एंगल, एंगल TEM ये पूरा एंगल, दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो रही है, कि TEM की एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स की सम 180 डिग्री होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं।
तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों की साम 180 डिग्री है। अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो अब देखिए एंगल ओ टी प्लस एंगल ओ ई टी इज इक्वल टू, अच्छा ओ टी ई, देखिए ओ टी ई ये एंगल और एंगल ओ ई टी ये एंगल, ये जो छोटा एंगल इधर का एंगल और इधर का एंगल, दोनों की साम, इन दोनों की साम 180 डिग्री की भी हाफ होगा, क्योंकि इसका हाफ हाफ है ये दोनों एंगल और ई का हाफ हाफ ये दोनों एंगल है। और ये दोनों एंगल अगर 180 डिग्री है, मतलब टी और ई, एंगल टी और ई, तो इनके हाफ भी 180 डिग्री के हाफ है। तो 180 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 90 डिग्री है। अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल टी ओ ई इस ट्रायंगल, ठीक है, एंगल ओ टी प्लस एंगल ओ ई टी प्लस एंगल टी ओ ई, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल्स के साम 180 डिग्री है, एंगल साम प्रपार्ट है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 90 डिग्री मिल गई, तो ये अकेला 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180, ठीक है। ओ टी ई, एंगल ओ टी और एंगल ओ ई टी दोनों के साम 90 डिग्री है, तो इसकी जगह 90 डिग्री लिखना, प्लस टी ओ ई चाहिए तो 90 को राइट साइड में लेना, 180 से माइनस होगा तो 90 होगा। तो देयरफॉर एंगल टी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री। फाइंड एंगल आर एस क्यू एंड पी एस क्यू। तो भाई ये जो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये एंगल दी गई है 65 एस क्यू आर, और ये एंगल एस पी क्यू यानी कि पी एंगल 70 डिग्री है। अच्छा, तो आपको निकालना है भाई एंगल आर एस क्यू और पी एस क्यू। आर एस क्यू ये एंगल और पी एस क्यू ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको निकालना चाहिए। तो पहला देखिए गिवन एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा, एंगल एस क्यू आर 65 डिग्री। आप देखिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, तो 70 है, ये भी 70 है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इन ट्रायंगल आर एस क्यू मतलब इस ट्रायंगल की बात हो रही है, एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल आर एस क्यू, एस क्यू आर एस प्लस आर एस क्यू, ये एंगल तीनों के साम 180 डिग्री है, एंगल साम प्रपार्ट है, ठीक है। तो देखिए एंगल एस क्यू आर 65 डिग्री प्लस क्यू आर एस 70 डिग्री, ठीक है। ये तो 70 डिग्री निकला ना, क्योंकि इसके बराबर है। तो 65 प्लस 70 इज इक्वल टू 65 प्लस 70 प्लस आर एस क्यू चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए। तो दोनों को ऐड करना, यहाँ देखिए एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, ठीक है। आर कहाँ से आया, ये जो आर है, आर और पी दोनों एंगल बराबर है, तो इन दोनों की साम 135 डिग्री है। तो 135 प्लस आर एस क्यू, एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 180, तो 135 राइट साइड में लेना, माइनस होगा, तो इम्प्लाइज एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री निकला। अब इसको निकालेंगे, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगे, और ये एस क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की दोनों तरफ दो एंगल्स है, दोनों इंटीरियर में है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, इक्वल है। तो ये अगर 65 है तो ये भी 65 डिग्री होगा, ठीक है, 65। तो ऑल्सो एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल आर एस क्यू 45 डिग्री और एंगल एस क्यू आर 65 डिग्री। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी आर इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच एंगल आर बी ओ इज 50 डिग्री and angle EBO of 25 degree and angle AOR 60 degree. Find angle BEO, angle OR है, angle BAE and angle AER। तो ये जो BEAR है ये एक पैरेललोग्राम है, इसका ये एंगल दी गई है 50 डिग्री, ये एंगल 25 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री। तो आपको क्या क्या निकालना होगा, एंगल BEO ये एंगल, अच्छा एंगल BAE ये एंगल ओ आर है, है ये एंगल, और एंगल ए ई आर ये एंगल। तो भाई देखिए गिवन एंगल आर बी ऑफ 50 डिग्री, एंगल ई बी ऑफ 25 डिग्री एंड एंगल ए आर 60 डिग्री।
अब देखिए एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तो ओ है, इन दोनों पार्ट के लिए ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल ओ ई बी मतलब इस ट्राइंगल की केस में ये एंगल हमें आराम से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये एंगल है, ये एंगल है, तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के साम तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दीजिए, तो 180 डिग्री से इन दोनों एंगल्स को माइनस किया जाए, यानी कि 60 डिग्री और 65 डिग्री माइनस की जाए तो 85 डिग्री हो रही है, और 85 डिग्री माइनस करना तो 95 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो भाई 180 से 85 माइनस करना, इन दोनों के टोटल 85 है, तो 95 होगा, 85 है, तो 85 180 से माइनस करना 95, तो ये एंगल 95 डिग्री है। तो एंगल बी ई ओ मतलब ये एंगल 95 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एंगल ओ आर है इज इक्वल टू एंगल बी ओ आर है ये एंगल, और एंगल बी ई ओ ये तो अभी भी निकला ना 95 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही ना। तो ये 95 डिग्री मिल गया, मतलब ओ आर है 95 डिग्री, ओ आर है 95 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बी ए इज इक्वल टू आर बी ओ, बी ए ई मतलब ये एंगल के बराबर है। ये देखिए आप, फिर देखिए ये ए भी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये भी 50 डिग्री है, ये तो 50 है ना, तो बी ए ये एंगल क्या है, बी ए ई 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये एंगल भी मिल गया ना। अब देखिए एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ ई, देखिए ए ओ ई ये एंगल प्लस एंगल ए ओ आर ये दोनों एंगल के साम 180 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, तो 60 प्लस ये एंगल 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है। तो आपको ये एंगल चाहिए, तो 180 से 60 माइनस करना तो 120 मिलेगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ ई ये क्या है 120 डिग्री है। अच्छा, ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल। तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ ई इस ट्रायंगल के केस में एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ओ ए ई प्लस एंगल ए ई ओ ये एंगल प्लस एंगल ओ ए ई ये एंगल प्लस एंगल ए ई ओ ये एंगल, इसको 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 120 प्लस 50, ये तो 120 है, ये 50 है, दोनों को ऐड करना 170 होगा। तो ए ई ओ ये जो एंगल है ये आपको मिल जाएगा, 180 से माइनस करना तो 10 डिग्री आ रही है। तो देयरफॉर एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू 10 डिग्री। एंगल ए ई ओ यानी कि ए ई ओ और ए ई आर वही एंगल है, ठीक है। तो कितने डिग्री है, 10 डिग्री है सिर्फ। नेक्स्ट बाई 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन आर ए डिग्री, ए माइनस 5 डिग्री, ए माइनस 5 डिग्री, ट्वाइस ए माइनस 5 डिग्री, ट्वाइस ए माइनस 5 डिग्री एंड ट्वाइस ए प्लस 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत इजी है, बहुत इजी एक क्वेश्चन है। देखिए ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन की 6 साइड्स होते हैं और 6 एंगल्स होते हैं। तो आपको पता है वो हेक्सागन रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, इसकी 6 एंगल्स की साम 720 डिग्री है, 720 डिग्री है। तो यहाँ 6 एंगल्स की मेजर्स दी गई है अल्फाबेटिकली, ए डिग्री, ए माइनस 5, ये तो गिवन है एंगल्स ऑफ हेक्सागन, ए माइनस 5, ट्वाइस ए माइनस 5, ट्वाइस ए माइनस 5 एंड ट्वाइस ए प्लस 5, ठीक है। तो सबको ऐड करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस ए माइनस 5 प्लस ए माइनस 5 प्लस ट्वाइस ए माइनस 5 प्लस ट्वाइस ए प्लस 5 प्लस ट्वाइस ए प्लस 20 इज इक्वल टू 720। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर देना, तो a प्लस ए माइनस 5 प्लस ए माइनस 5 प्लस ट्वाइस ए माइनस 5 प्लस ट्वाइस ए माइनस 5 प्लस ट्वाइस ए प्लस 20 इज इक्वल टू 720। अब देखिए -5 माइनस 20 है, -20 और यहाँ प्लस 20, तो -20 प्लस 20 कट गया, ठीक है। अब ए कितनी है, 1 2 3 ए, 4 5 है, 6 7 है, 8 9 है, तो 9 ए, अच्छा ये लाइन काट देता हूँ, 9 इज इक्वल टू 720 है,
तो ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का कोएफिशिएंट 9 से 7 20 को डिवाइड देना 80 है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो मतलब ए का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, 80 डिग्री आ रही है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल ब्लू BLEV, BO and LO are the bisectors of angle B and angle L respectively. Prove that angle BOL is equal to half of angle EU plus angle E. तो ये जो BLEU एक पैरेललोग्राम है, इसकी OB B एंगल का बाइसेक्टर है और OL L एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, BO और LO ये दोनों बाइसेक्टर O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना होगा भाई BOL ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स की सम की हाफ है, मतलब एंगल EU प्लस एंगल E इन दोनों की सम की हाफ है। यानी कि आपको प्रूव करना होगा कि एंगल BOL इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EU प्लस एंगल E, ये प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल BOL, इस ट्रायंगल के केस में BOL, एंगल BOL प्लस एंगल OBL, BOL प्लस OBL ये एंगल, बॉल मतलब ये एंगल BOL, अच्छा OBL ये एंगल और BLO बुतले बेजा विशाल ये एंगल, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल है ना, तो तीनों एंगल्स के सम 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखना। अब देखिए एंगल BOL इज इक्वल टू 180 माइनस BOL, इन दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर देना, तो दोनों माइनस होंगे, यानी कि दोनों को प्लस करके बाहर साइन माइनस दे देना, ठीक है। तो मतलब 180 डिग्री माइनस एंगल OBL प्लस BLO। अच्छा अब देखिए 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल L, देखिए ये एंगल इस B एंगल की हाफ है, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल L, ये जो एंगल है ये एंगल पूरा L के हाफ है, क्योंकि ये LO और BO इन दोनों एंगल्स की बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हाफ प्लस हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल L, तो हाफ को कॉमन ले लिया, मतलब 1/2 को कॉमन लेने से हाफ एंगल B प्लस एंगल L हुआ, ठीक है। यह एक लाइन मैंने स्किप कर दिया, शॉर्टकट कर दिया, ऐसा होना चाहिए था 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल L, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा तो 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, अब एक चीज़ देखिए, आप यहाँ और एक गेम हो रहा है, 360 माइनस एंगल EU प्लस एंगल E। अच्छा यहाँ देखिए चारों एंगल्स की सम 360 डिग्री है, किसी भी प्रकार की क्वाड्रिलेटरल हो तो चारों एंगल्स की सम 360 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा आप देखिए 360 डिग्री से एंगल E और एंगल E इन दोनों को माइनस कर देना, दोनों को माइनस करना, तो एंगल B प्लस एंगल L मिलेगा। मतलब क्या है, एंगल B प्लस एंगल L, एंगल B प्लस एंगल L प्लस एंगल U प्लस एंगल E 360 डिग्री है। तो इस 360 डिग्री से इन दोनों एंगल्स अगर माइनस की जाए तो ये दोनों एंगल्स मिल रही है ना, ये दोनों एंगल्स मिल रही है, तो माइनस करने से वही मिल रही है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 360 डिग्री को आधा करिए 180 डिग्री मिलेगा, 2 180 जा 360, तो 180 माइनस 180 कट गया, तो हाफ ऑफ, अच्छा ये जो हाफ है हाफ के साथ इसको भी इंटू करना और इसको भी हाफ के साथ इंटू करना, तो इसको हाफ के साथ इंटू की जाए तो हाफ ऑफ एंगल EU प्लस एंगल E, ठीक है। यहाँ तो कट गया ना, 180 कट गया, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल BOL इज इक्वल टू हाफ एंगल EU प्लस एंगल E, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट बाय 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेजर्स ऑफ वन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 63 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो बहुत इजी है, एक पैरेललोग्राम की एक एंगल 63 डिग्री है, तो बाकी तीनों एंगल्स निकालना। तो लेट x बी द एडजेसेंट एंगल्स टू 63 डिग्री ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए ये इसकी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल होगा, एक्चुअली ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स की सम 180 डिग्री, यानी कि एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम है ना भाई, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या सप्लीमेंट्री है। तो इसकी एडजेसेंट एंगल x हम लेट करी, तो x का वैल्यू पता पहले कर लीजिए। तो एक चीज़ देखिए, ये 63 डिग्री, तो ये भी 63 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, तो ये x है तो ये भी x होगा, तो मतलब x का वैल्यू जस्ट आपको चाहिए, तो इन दोनों एंगल्स की मेजर्स हमें मिल जाएंगे। तो x प्लस 63 इक्वल टू 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 63 इक्वल टू 117 डिग्री, तो x का वैल्यू 117 है, 117 डिग्री, तो ये भी 117 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर द अदर एंगल्स आर
63, ये 63 तो ये भी 63, 117 117 117 डिग्री एंड 117 डिग्री। इजी ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंडिंग मेजर्स ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड एंड ए इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यहाँ 2 पैरेललोग्राम्स दी गई है, इन दोनों से एक्स वाई जेड और ए निकलना। तो ए नंबर देखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, तो एंगल एक्स चाहिए, एंगल जेड चाहिए, एंगल वाई चाहिए और एंगल ये जो ए है ए चाहिए। तो ये एंगल 120 डिग्री दे रखा, तो ए भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम जब है और ये साइड ये दोनों भी पैरेलल है, तो इन दोनों साइड्स को अगर पैरेलल माने ना तो ये ट्रांसवर्सल हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं जब दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल है 120 डिग्री। अच्छा, दूसरा देखिए एंगल सी, ये जो एंगल सी है और ये एंगल ये है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल सी और ए मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। क्योंकि देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये तो ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स लिखने से हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। अच्छा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जेड और ये भी इक्वल होगा, आप निकालना है जस्ट। आप देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री इनके 180 डिग्री होते हैं। तो ए तो 120 है, तो 120 180 से माइनस करना, एंगल बी मिलेगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ रही है। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, तो एंगल ए 120, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री है। तो मतलब एंगल बी 60 डिग्री, और बी का मतलब क्या है, एंगल जेड, ठीक है। बी का मतलब क्या है, ये एंगल जेड है। तो एंगल जेड, एंगल बी 180, तो एंगल जेड इज इक्वल टू अच्छा बी 60 डिग्री है, तो एंगल जेड 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल डी जो है और बी दोनों बराबर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। एक्स और जेड ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल है। तो ये जेड कितने हैं, 60 है, तो एक्स भी 60 है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, वाई इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 120। अच्छा, आप देखिए वाई, ये जो वाई है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है दोनों और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ ब्रैकेट में लिखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंड ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो ये जो ए है ना, कहाँ पे, ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग भी हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 120 है, तो ये भी 120 होगा। अच्छा, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक बाहर होते हैं, एक अंदर होते हैं। अच्छा, अल्टरनेट एंगल्स में या तो दोनों अंदर होते हैं या तो दोनों बाहर होते हैं। अच्छा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 120 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल ए यानी कि ये एंगल, तो ये होते हैं सॉल्यूशन। इजी है ना। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, ये 45 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, तो ए एक्स वाई जेड निकलना। तो आप देखिए एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये जो ए है ना इसके बराबर है, ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स है। जेड इज इक्वल टू 25 डिग्री, ये जो जेड है इसके बराबर है, तो ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये पी आर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल ये भी है। तो आप देखिए एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल जेड प्लस 45 डिग्री प्लस ए प्लस 25। कैसे, देखिए एंगल पी पूरा एंगल प्लस एंगल आर ये पूरा एंगल, तो इन दोनों एंगल्स की साम देखते हैं, दोनों की साम देखते हैं, ठीक है। तो जेड प्लस 45 प्लस ए प्लस 25, एंगल जेड 25, तो 25 प्लस 45 प्लस एंगल ए क्या है 45 है, तो 140 है, तो इन दोनों एंगल्स के साम 140 डिग्री है। देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, पी क्यू आर एस सब मेन एंगल्स, इस पैरेललोग्राम की मेन चारों एंगल्स के साम 360 है। अच्छा, आप देखिए एंगल पी प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर, पी प्लस आर 140 डिग्री, तो इसकी जगह 140 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस, तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस 360 डिग्री है, ठीक है। कितने 360 डिग्री है, सब चारों एंगल्स के साम 360।
अच्छा P प्लस आर 140 मिल गया, तो यहाँ 140 इसकी जगह लिख देना। तो प्लस 140 प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360। अब इन दोनों एंगल्स देखिए, इनके वैल्यूज ना, तो 140 को माइनस करना 360 से, तो देखिए एंगल 360 से अगर माइनस की जाए ना तो क्या मिल रही है, यहाँ लिखना 220 मिल रही है, 220 डिग्री। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो आप देखिए एंगल क्यू और एंगल एस, क्यू और एस बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, तो 220 को 2 से डिवाइड करना 110 है क्योंकि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ऑपोजिट एंगल्स है। तो देयरफॉर एंगल एक्स 110 डिग्री, एंगल वाई भी 110 डिग्री है। तो ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।